अभी जो समय चल रहा है ये परिवर्तन का, जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। एक होता है ट्रांजिशनल चेंज। अभी सुबह हुई, धीरे 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 दिन चढ़ा, फिर धीरे धीरे सांझ हुई, फिर रात हुई। सुबह से लेकर रात हो गई, कैसे हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन रात के बाद सुबह एकदम परिवर्तन, एकदम अंतर का पता चल जाता है। सुबह से रात तक का इतना पता नहीं चलता है, पर रात से सुबह जब होती है तो एकदम परिवर्तन, अंधेरे से एकदम उजाला, कितना फर्क हो जाता है। उजाले से अंधेरा धीरे 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 होता है, इतना अब न भी पता चलता है, पर अंधियारे से उजाला जैसे होता है एकदम पता चल जाता है। तो सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, वो धीरे 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 हुआ, पता ही नहीं पड़ा। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा, सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापुर बीता, कलयुग बीता, अभी संगम पर आके खड़े हैं। तो वो जो बीत गया वो तो बीत गया, वो तो ट्रांजिशनल चेंज था, धीरे 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 धीरे। लेकिन अभी जो परिवर्तन है ये तो बड़ा भारी परिवर्तन है, जिस परिवर्तन में परमात्मा का हस्तक्षेप है। परमात्मा का हस्तक्षेप होने के कारण एक बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है। रात से दिन बन जाना, घोर कलयुग से घोर सतयुग बन जाना, एकदम दुखमय संसार पूर्ण रूप से खत्म और केवल एक सुखमय संसार बन जाना। मनुष्य असुर से देवता बन जाना, कांटे से फूल बन जाना, रात से दिन बन जाना, सांवरे से शाम से सुंदर बन जाना। इतना परिवर्तन, और उसमें मैं भागीदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे भगवान के साथ मददगार बनना है। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम बच्चों की है। तो बाबा कहते हैं नींद कैसे आएगी, हम खाली मौज मस्ती तो नहीं करेंगे ना, जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी में पहले स्व की जिम्मेदारी है, दूसरों का बाद में सोचना है। प्लेन में बैठते हैं ना तो कुछ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो पहले खुद को संभालना होता है। बच्चा साथ में है, ऐसे नहीं पहले बच्चे को वो मास्क लगाएं, पहले खुद लगाएं, पहले खुद लगाएं और फिर बच्चे को लगाएं। आप पहले हम ही संवरे नहीं हैं, हम ही संभले नहीं हैं, तो दूसरे को क्या संभालेंगे। इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ऐसे नहीं विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, पहले विश्व बदले फिर मैं बदलूं नहीं। ऐसे नहीं विश्व शांति से स्वयं में शांति नहीं, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो पहले स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन, पहले स्वयं में शांति फिर समाज में शांति, क्योंकि मेरी शांति से ही समाज में शांति आएगी। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बिंदु का पाठ पढ़ाया है, फुल स्टॉप। अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, तन मन धन, इसको सफल करने के लिए बिंदु लगाना बहुत ज़रूरी है। बिंदु का ही सारा खेल है, पर वो बिंदु का महत्व तब है जब एक पहले आवे। केवल बिंदु बिंदु नहीं, बिंदु का कोई महत्व नहीं है अगर एक पहले न हो।
और एक के बाद जितने बिंदु लगाओ उतना हिसाब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर वो जितना बढ़ा हुआ हिसाब है, अगर उसको एक जीरो से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, वो इतना बड़ा नंबर भी जीरो बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। हाँ? 1 करोड़ हो पर उसको जीरो से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? जीरो ही बन जाएगा। पर ऐड करो तो और बढ़ता जाएगा, और अगर उसको डिवाइड करो, भाग करो जीरो से, फिर तो वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। जीरो खाली ऐड करने से तो एक जीरो बढ़ा, पर उसको भाग करो, डिवाइड करो तो अनंत बन जाएगा। तो जितने बिंदु लगाते जाओ उतना हमारा भाग्य बढ़ता भी जाएगा और साथ साथ अखुट भंडारा भरपूर होता जाएगा। इसलिए बिंदु का इतना महत्व है, फुल स्टॉप का इतना महत्व है।